Today we are here to study the topic trigonometry of class 10. So first we start the topic trigonometry. तो सबसे पहले देखने के लिए बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री कम्प्लीटली बेस्ड किस चीज़ पर है। तो हमारा जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है वो कम्प्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। अगर हम इस ट्रायंगल को मान ले ए, बी और ये सी, जहाँ पर एक एंगल जो है वो क्या हो गया 90 डिग्री। तो जब ये ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलते हैं और वो इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होगा। उसके बाद जो परपेंडिकुलर और बेस होगा, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो जो एंगल हम लोग लेंगे उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो बचा, जैसे कि अगर हम ये एंगल थीटा मान लें तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। वो वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये जो साइड बचा उसे हम लोग कहेंगे क्या? बेस। अगर बाई चांस हमने ये वाला साइड लिया होता एंगल ए, तो एंगल ए अगर हम लोग साइड लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर BC होता और बेस क्या होता हमारा? ये AB। और जैसा कि हम लोगों ने एंगल C लिया है तो उसके सामने वाला जो साइड होगा उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो बच गया उसको बोलेंगे क्या? बेस। हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और क्या है? बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड है जिनको हम लोग नाम दे रहे हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी टोटल 6 रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? 6 रेशियो हैं, और ये किसी न किसी के रेशियो है, 2 साइड के रेशियो को एक नाम दिया जाएगा। जैसे अगर ये 3 साइड है तो 3 साइड से लेकर के टोटल 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हम लोग परपेंडिकुलर, किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लें। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लें, ये भी काम कर सकते हैं। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लें। किसका रेशियो ले लें? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लें। अब अगर ये 3 रेशियो है तो इनका उल्टा भी रेशियो हो सकता है। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लिया है तो वैसे ही हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी एक रेशियो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी एक रेशियो ले सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस लिया था हमने, हम हाइपोटेनस अपॉन बेस भी एक रेशियो ले सकते हैं। हाइपोटेनस अपॉन बेस एक रेशियो ले लिया, और ये एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, इसका भी एक रेशियो उल्टा ले सकते हैं कि हाइपोटेनस ऊपर हो जाए और परपेंडिकुलर कहाँ हो जाए? नीचे। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर भी एक आपका क्या हो गया? एक रेशियो हो गया। तो ये 6 पॉसिबिलिटी है। 3 साइड हैं, 3 साइड में अगर 2-2 का रेशियो लेना है तो टोटल हमारे पास 6 रेशियो बन रहे हैं, और इन्हीं को हम लोगों ने नाम दिया है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं साइन थीटा। इसे ही हम लोग नाम दे रहे हैं क्या? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस को नाम दिया गया है कॉस थीटा। क्या नाम दिया गया है? कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को नाम दिया गया है टेन थीटा। क्या नाम दिया गया है? टेन थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दिया गया है क्या? कॉट थीटा। हाइपोटेनस अपॉन बेस को नाम दिया गया है क्या? सेक थीटा। और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दिया गया है क्या? कोसेक थीटा। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग क्या? P/H। कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि B/H। टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे P/B। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको लिखेंगे B/P। हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसको नाम देंगे H/B, और इसको हम लोग नाम दे देंगे H/P। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। यहाँ पर आपको देख करके खुद ही लग रहा होगा कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। मतलब जस्ट एकदम उल्टा है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो यहीं से हम लोग को अगला फार्मूला मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या है? रेसिप्रोकल। इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या?
कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। उसी तरीके से बेस और हाइपोटेनस का एक रेशियो और एक हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो है, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। तो यहाँ पे हमें भी एक और फॉर्मूला मिला, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर आया सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद देख रहे हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और यहाँ कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से भी आपको फॉर्मूला मिल रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में किया जाए तो एक और रिजल्ट आपके सामने आएगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, और दूसरी बात कॉस थीटा और सेक थीटा इनका भी प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा इनका भी जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर ये आपका बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक। जो अब आप स्टार्ट करेंगे तो यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनके बीच में ये है। इसके जस्ट बाद हम लोग अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो कहाँ से आई हैं, उनका प्रूफ क्या है, ये सभी।